बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कोरल ड्रा X5 की उर्दू ट्रेनिंग के साथ आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 में आज जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम अपने क्योंकि हम बेसिक ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन में भी, तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा आज का वो होगा इंपोर्ट करना फाइल्स को और एक्सपोर्ट करना। आप फाइल्स को मल्टीपल तरीक़ों से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ़ाइल में जाता हूँ, फ़ाइल में जाने के बाद आप देखें मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रही है इंपोर्ट। इंपोर्ट के सामने ही मुझे एक शॉर्टकट की नज़र आ रही है, वो है Ctrl+I की। अगर आप इंपोर्ट के साथ ही देखें तो छोटा सा एक आइकॉन बना हुआ है। इस आइकॉन को आप अगर कोरल ड्रॉ में किसी और जगह देखें तो उस पर क्लिक करके भी अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये इंपोर्ट की ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, तो इस पर क्लिक करके मैं कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करना आपको सिखाता हूँ। अब मैंने फ़ाइल पर क्लिक किया है तो मुझे कुछ बैकग्राउंड्स नज़र आए। आप अपने कंप्यूटर में जाकर किसी भी ड्राइव में अपना फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। मैंने अपना एक फ़ोल्डर ओपन किया है माई पिक्चर्स का, उसमें बैकग्राउंड्स के फ़ोल्डर को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब अगर मैं एक पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप राइट साइड पर देखें तो हमें एक ऑल फाइल फॉर्मेट्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं इस पर क्लिक करके आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि कोरल ड्रा X5 में ये खूबी है कि ये बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स को ओपन कर सकता है। अभी जो हमें फाइल्स नज़र आ रही हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है ऑल फाइल फॉर्मेट्स की, तो इसमें हमें सारी फाइल्स नज़र आ सकती हैं क्योंकि हमारी ऑप्शन सेलेक्ट है कि कोई भी फाइल फॉर्मेट हो तो हमें नज़र आना चाहिए। जैसे ही देखें मैं इसको चेंज करूँगा, अगर मैं इसको CDR पे चेंज करूँगा तो हमें कोई फाइल नज़र नहीं आएगी क्योंकि जो फोल्डर हमने ओपन किया हुआ है उसमें जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वो ज़्यादातर JPEG की पिक्चर हैं जिनको JPG कहते हैं। ये फाइल फॉर्मेट होते हैं पिक्चर्स के। अब देखें मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से जाके, ये मैं इसको JPG या JPEG पर क्लिक करूँगा तो देखें हमें वो फाइल सारी नज़र आना शुरू हो गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जो पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट होती है वो सिलेक्ट होती है यहाँ से हमारे पास ऑल फाइल फॉर्मेट्स। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ख़ास फाइल ही आपको नज़र आए तो उसके लिए आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं किसी एक पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करूँगा या मैं इस पिक्चर पर डबल क्लिक कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन पिक्चर्स का व्यू चेंज हो तो उसके लिए ये बटन है चेंज योर व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस व्यू को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है और इंपोर्ट की ऑप्शन पर क्लिक किया है। अब देखिए जैसे ही मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया है तो हमें एक ऑप्शन नज़र आ रही हैं कि जो पिक्चर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका नेम नज़र आ रहा है, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई नज़र आ रही है और नीचे लिखा हुआ क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज। अगर मैं सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो हमारी पिक्चर जितना उसका साइज़ है उस साइज़ में वो इंपोर्ट हो जाएगी। अभी देखें मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितना इस पिक्चर का साइज़ था उस साइज़ में वो पिक्चर ओपन हो गई है। मैं जूम कर लेता हूँ इसको, तो ये पिक्चर का साइज़ है जो कि हमें इस वक्त इंचेस में नज़र आ रहा है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। जैसे ही हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे हम किसी दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इस दफ़ा मल्टीपल पिक्चर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल के बटन को दबा के एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। 4 पिक्चर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
अब मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा। इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि जो मैं पिक्चर ओपन करूँ वो इसी साइज़ के साथ साथ इंपोर्ट हो, तो मैं ड्रैग करूँगा। ये देखिए मैंने होल्ड करके रखा हुआ लेफ़्ट बटन। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लेफ़्ट बटन को छोड़ दूँगा तो देखें वो पिक्चर उतनी ही इंपोर्ट हो गई है। नेक्स्ट मैं कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स छोटा सा बनता है। मैं फिर लेफ़्ट के बटन को होल्ड करूँगा और पिक्चर को उतने ही साइज़ में इंपोर्ट कर दूँगा। अब देखिए पिक्चर दूसरी होगी। जितनी हम पिक्चर्स ओपन कर रहे हैं वो साइज़ के मुताबिक ओपन हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी 3rd नंबर वाली पिक्चर है वो थोड़े बड़े साइज़ में ओपन हो जाए, तो मैं ड्रैग करूँगा इसको और इस साइज़ में सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें अब ये बड़े साइज़ में ओपन हो गई है। इसी तरह आप जो हमारी 4th नंबर वाली पिक्चर है उसको मैं एक डिफरेंट साइज़ में ओपन कर लेता हूँ। ये देखें अब हमारी सारी पिक्चर्स जो हमने सेलेक्ट की थी वो डिफरेंट साइज़ में इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। इस तरह आप पिक्चर्स को एक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओपन कर सकते हैं। तो ये तो था इंपोर्ट करने का तरीका। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पिक्चर को, अब देखें अगर मैं इन 2 पिक्चर्स को सिलेक्ट ही रहने देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इन 2 पिक्चर्स को थोड़ा सा, मैं इसको साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इन पिक्चर्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये 2 पिक्चर्स हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इन 2 पिक्चर्स को मैं एक्सपोर्ट करूँ, लेकिन और कोई आइटम वो एक्सपोर्ट में ना आए। मैं यहाँ से इस दफ़ा हम सर्कल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। अब देखें अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पिक्चर्स को एक्सपोर्ट करूँ, तो दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट Ctrl+E वो अवेलेबल हो गई है। फाइल में भी जाके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से भी Ctrl+E कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखें जो हमें फाइल फॉर्मेट नज़र आ रहा है JPG JPEG का नज़र आ रहा है। उसके नीचे ही देखें ऑप्शन सेलेक्ट है, सिलेक्टेड ओनली। इसका मतलब ये है कि जो पिक्चर्स हमने सेलेक्ट की हुई हैं हम सिर्फ उन्हीं को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा तो जो हमने सर्कल बनाया था वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे और फाइल फॉर्मेट में ज़रा आप देख लें कितने ज़्यादा फाइल फॉर्मेट्स हमारे पास हैं। हम इसको JPEG में, BMP, हमारे पास इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं, हम इन सब टाइप्स में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। JPEG एक कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो कि वेब के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो आपके कैमरे की पिक्चर्स होती हैं वो भी JPEG में होती हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फाइल फॉर्मेट है, तो मैं JPEG में इसको एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट के बटन पर इसको मैं क्लिक करता हूँ। हमारे पास अब देखें जो हमने 2 पिक्चर्स सेलेक्ट की थी वो सिलेक्ट होकर आ गए हैं। क्वालिटी में देखें अब कस्टम क्वालिटी है। कस्टम क्वालिटी को मैं चेंज करूँगा तो ये जो साइज़ है 2.88 MB हमें नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इस साइज़ को, मैं इसको कस्टम से लोएस्ट में कर देता हूँ कि मुझे लोएस्ट में ये साइज़ चाहिए। तो देखें साइज़ कितना कम हो गया है, 598 किलोबाइट रह गया है। अब अगर इसको मैं हाईएस्ट में करूँगा, अब देखें जब मैंने इसको लोएस्ट में किया है तो रिज़ल्ट भी, क्वालिटी भी डाउन हो गई है। अब मैं इसको हाईएस्ट में करता हूँ चेंज, तो आप देखेगा ये 2.88 MB इसका हाईएस्ट साइज़ है, इसकी रेजोल्यूशन हाईएस्ट है। तो अब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं इधर क्लिक करके ओके पर। अब ये पिक्चर्स एक्सपोर्ट हो गई हैं। हम इनको ज़रा देख लेते हैं। ये देखें लेसन 4
और एक्सपोर्ट होके पिक्चर हमारे डेस्कटॉप पर आ गई हैं। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। ये देखें हमारी दोनों पिक्चर्स जिस तरह हमारे कोरल ड्रा में थी वो एक्सपोर्ट होकर हमारे सामने आ गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना समझ आ गया होगा। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें और डिफरेंट तरीक़ों से फ़ाइल इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।